ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बैलून्स among 4 children such that each child gets some balloons but no child gets an odd number of balloons. So करना क्या है तुम्हें कि जैसे यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे आइडेंटिकल बैलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जब भी हम आइडेंटिकल बैलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर 20 आइडेंटिकल बैलून्स है और 4 बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस काउंट करते हैं। जैसे कि किसी एक को 20 मिला और बाकी तीनों को 0 0, तो ऐसे 4 वेज होंगे। किसी एक को 19 फिर 1 और बाकी दो को 0 0, तो ऐसे 4p2 होंगे। ये अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों होगा। बट बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अनलाइक नॉन आइडेंटिकल, हम लोग रेदर देन आइडेंटिफाइंग विच बैलून गोज वेयर, हम नंबर्स पे ही कंसिडर करते हैं कि 19 और 1 का नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर 18 1 1 इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में। बट यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि ईच नो चाइल्ड गेट्स एन ऑड नंबर ऑफ बैलून्स। तो हम इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाई सेइंग दैट वी हैव 10 balloons, मतलब आई क्लब, सिंस नो स्टूडेंट शुड गेट और नो चाइल्ड शुड गेट 1 बैलून, तो हम लोग 1 का मतलब 2 बैलून के पेयर्स में ही बात करें। तो आई हैव एक्चुअली 10 पेयर्स ऑफ बैलून नाउ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? 10 पेयर्स कैसे बने सर? हमने दो दो का 10 पेयर्स बना लिया। सो इवन इफ वन अच्छा। पेयर इज गोइंग टू एनी चाइल्ड, हम्म। ही विल अल्टीमेटली हैव 2 बैलून्स। तो अच्छा, नो वन, एक पेयर में दो, ठीक है। हाँ, तो ऑड रहेगा ही नहीं ना। हम्म। आपके पास कितने भी पेयर जाएंगे, विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ बैलून्स। हाँ। ठीक है। तो अब ये रिड्यूस हो गया कि दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि ईच चाइल्ड गेट्स सम बैलून्स। तो हम पहले तो एक एक पेयर सबको दे देते हैं फिक्स। ठीक है, हाँ, इस ओके। 10 पेयर्स में से एक एक हमने सबको दे दिया। ठीक है। हम्म। अब हमारे पास बचे 6 पेयर्स। हम्म। तो 6 पेयर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे? सो आई कैन आइदर गिव ऑल 6 to 1, और 5 1 1, 5 1 के कॉम्बिनेशन में, या 4 1 1 के कॉम्बिनेशन में, या 4 2 के कॉम्बिनेशन में, या फिर ये हमने सबको दे दिया है, दिस हैज बीन गिवन, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। या फिर हम 3 3 के कॉम्बिनेशन में। पर सर इसमें तो दे ही नहीं सकते, ऑड हो जाएगा ना फिर। नहीं, ऑड नहीं होगा ना। जैसे मान लो कि अगर हम ये वाला जो, अगर हम इस वाले को कंसिडर कर रहे हम्म। हैं तो व्हाट द फर्स्ट स्टूडेंट इज गेटिंग 7 पेयर्स। तो वो तो ऑड हो गया ना। 7 पेयर्स मतलब 14 बैलून्स था। अच्छा अच्छा, ये पेयर है। हाँ हाँ, ठीक है। हमने 20 को 10 इसीलिए तो टू टू ठीक है। सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन। ठीक है। हम्म। तो अब आप इसको मतलब 3 3 भी हो गया, 3 2 1 0 वाला भी हो गया, 3 1 1 1 वाला भी हो गया। ठीक है, यस। ये भी समझ में आ रहा है ना तुम्हें? सर एक चीज थी, अगर किसी को वन बलून है तो मतलब दो है उसके पास। हाँ, हम 1 पेयर, ये पेयर्स बना लिया ना, हम ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हो पेयर्स का कर रहे हैं। ठीक। तो 1 है तो 2 है, 3 है तो 6 है। ठीक है। तो इवन इवन ऑड नंबर अपीयर्स, अगर अगर ऑड नंबर दिख रहा है तो वो भी इवन नंबर ऑफ बैलेंस है। हाँ हाँ। ठीक है। तो अब इसको काउंट करना है तुम्हें। जैसे मान लो कि ये इसके टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 होंगे, इसके 12 होंगे, 4 into 3, इसके होंगे। इसको कैसे करते हैं बताओ, तुम्हें आता है ना? जैसे
फोर अगर हम किसी में ले लेते हैं तो फोर लेने के बाद आपके पास तीन में से एक पेयर, या फिर आप इसमें से कर सकते हो कि चार में से तीन सेलेक्ट करके उसको तीन गुना ले लेते हैं। तो फोर सी थ्री इंटू थ्री, ये पढ़ा है तुमने मॉडर्न मैथ? नहीं सर, ये तो मैंने छोड़ा था परमिटेशन। अच्छा। लेकिन हालांकि इसको ऐसे भी काउंट कर सकती थी तुम, जैसे मान लो कि बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी, कि जैसे मान लो अगर फोर हम किसी को दे रहे हैं तो एक्चुअली जीरो कैन बी कम एट थ्री प्लेसेस। तो फॉर ऑल फोर्स, कि मतलब ए को फोर दिया गया है, बी को फोर दिया गया, एवरी प्लेस एट एवरी प्लेस वी हैव थ्री मोर ऑप्शंस। तो बेसिकली फोर इंटू थ्री ये भी हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको नहीं पढ़ा तुमने तो कोई बात नहीं है। बिना अब उसके तो नहीं लॉजिक डेवलप हो सकता बहुत अचानक से। हम्म। ये फोर पी थ्री हो जाएगा, है ना, ये फिर से फोर हो जाएगा। तो इन सबको हम अलग अलग काउंट करके वी कैन टेल दैट। ठीक है। ये ओके सर। अब अगर तुम्हें देखना भी हो तो मतलब चैनल पे ही मॉडर्न मैथ का जो काउंटिंग वाला जो लेक्चर है ना, हम्म। उसको तुम देख सकती हो। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट।